अमेज़न बेसिकली एक B2C बिजनेस होता है और जहाँ पे लोग अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं और वहाँ पे भी रिटेल में बिजनेस चल रहा होता है। लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए। और दूसरी बात, जो इंटरनेशनल काम कर रहे हो तो मुझे लगता है कि उनको प्रॉपर ऑथेंटिक वे से काम करना चाहिए। देखिए, अगर वो कोई फ्रॉड करेंगे तो क्या होगा। जैसे हम बात कर रहे हैं कि अगर उन्होंने साहिवाल वाला एरिया को ब्लॉक किया तो देखिए पाकिस्तान का नाम बदनाम हुआ ना। उसके आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। अगर आप लोन ले ही रहे हैं तो फिर आप उनको पे कर दे। जब आप पे नहीं करेंगे तो सारी बात है, कोई ना कोई वो पॉलिसी तो करेंगे, कुछ ना कुछ वो आपके ऊपर एक्शन तो लेंगे। अभी तक तो गवर्नमेंट पाकिस्तान की तरफ से तो कोई ऐसी एप्लीकेशन नहीं है कि आप वहाँ फलां एप्लीकेशन से जो है वो आप जाके लोन ले ले। ऐसा मैंने तो नहीं सुना, अभी आपने भी शायद ना सुना। यूथ जितनी भी हमें देख रही है, सुन रही है, उनके लिए यही मैसेज है कि आप डिग्री जरूर लें, स्टडी जरूर करें, लेकिन उसके साथ साथ आप अपनी जो है स्किल उसके ऊपर काम करें। अभी हम लाहौर में पेश करने जा रहे हैं सीएम साहिबा को कि 2030 में लाहौर कैसा होगा। सर, आपने मेड इन पाकिस्तान की बहुत ज्यादा हाइप देखी होगी, वो भी कैंपेन हमारी है। अच्छा इमरान भाई, ये बताइएगा तो इस वक्त जो अमेज़न की क्या सूरत हाल है और इस वक्त पाकिस्तान में कितने फ्रीलांसर्स काम कर रहे हैं और कितना कमा रहे हैं, हमारी आईटी एक्सपोर्ट की क्या सूरत हाल है? अच्छा, अगर आप अमेज़न की बात करें तो अमेज़न बेसिकली एक B2C बिजनेस होता है और जहाँ पे लोग अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं और वहाँ पे भी रिटेल में बिजनेस चल रहा होता है। पाकिस्तान में बहुत कम लोग हैं जो बिजनेस वहाँ पे कर रहे हैं। पाकिस्तान में जो लोग ज़्यादातर हैं वो बेसिकली वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विस देते हैं, यानी कि लोगों के स्टोर को मैनेज करते हैं। और दूसरा, जैसे मैंने बात की, क्योंकि हम लोग भी इंटरनेशनल काम करते हैं, इंटरनेट की वजह से आजकल तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो इशू बना हुआ है, क्योंकि हम अपने क्लाइंट को टाइम पे जो है वो ना तो मैसेज कर सकते हैं, ना उनको कोई ईमेल कर सकते हैं, ना उनको कोई अच्छे से फैसिलिटेट कर सकते हैं। और आज के दौर में तो बड़ा जो है ना इशू बना हुआ है। लेकिन अमेज़न में लोग कम हैं, लेकिन यहाँ पे वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विस दे रहे हैं और अपने पैसे कमा रहे हैं इसके। आईटी एक्सपोर्ट्स की क्या सूरत हाल है? क्योंकि गवर्नमेंट तो कहती है हमने बड़ी आईटी एक्सपोर्ट में बहुत आगे जा रहा है पाकिस्तान। अच्छा देखिए, कोई 2-3 बिलियंस की एक्सपोर्ट कर लेना कोई इतनी ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं है। आप अपने हमसाया मुल्क की देखिए, तकरीबन 250 बिलियन की एक्सपोर्ट है और यहाँ पे हम 2.53 के ऊपर इतने खुश हो रहे होते हैं। अच्छे हालात है, लोग काम कर रहे हैं और नए लोग जो यूथ आ रही है वो ज़्यादातर है ही आईटी से रिलेटेड है। ये मार्केटिंग की सर्विस दे रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि फाइवर के ऊपर 40 लाख लोग हैं और वो 40 लाख लोग जो हैं कुछ तो कमा रहे हैं, कुछ डॉलर्स कमा रहे हैं और वो पाकिस्तान में रेवेन्यू आ रहे हैं। इसके अलावा लोग यहाँ पे पाकिस्तान में रहते हुए बहुत ज़्यादा अली बाबा के ऊपर काम कर रहे हैं और वो जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो भी फिर आपके जो है वो डॉलर्स आ रहे हैं। इस तरह से अमेज़न है, मार्केटिंग की सर्विस, लॉट्स ऑफ चीज़ें हैं जिनसे जो है ना वो पैसे आ रहे हैं। इमरान भी अमेज़न के नाम से बहुत बड़ा फ्रॉड होता रहा है यहाँ, आपको पता भी है, बैन भी हुई, सारी चीज़ें हुई हैं। तो ये फ्रॉड कैसे रोका जा सकता है? हमारा तो एतमाद वो खाक हो गया। अच्छा, रोका तो नहीं जा सकता। देखें, कोई भी जब ऑनलाइन की बात करते हैं तो वो मेरे ख्याल में फ़्रॉड को रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऑनलाइन होता है, किसी को क्या पता। जो आप मैं फ़्रॉड की थोड़ी सी उसकी हिस्ट्री बताता हूँ। देखिए, वो फ्रॉड जो हुआ पिछले दिनों, तकरीबन ये जो हम कहते हैं साहिवाल वाली पट्टी से आगे मियाँ चन्नू वाली पट्टी थी। देखें, उसके ऊपर भी एक बड़ी रीज़न थी कि लोगों ने वो होता यूँ था कि अमेज़न एक पॉलिसी लॉन्च की थी कि अगर आपके पास कोई बड़ा ऑर्डर आता है, यानी कि $2-3 हज़ार डॉलर का आता है, तो आप पेमेंट जो है ना फ़ौरन रिलीज़ करवा सकते हैं। तो वहाँ पे लोगों ने अपने अकाउंट बनाए, वहाँ पे बड़ी बड़ी प्रोडक्ट्स लगा दी जिनकी प्राइस ज़्यादा थी। तो जैसे ही ऑर्डर आता था वो पेमेंट फ़ौरन वहाँ से रिलीज़ कर लेते थे, तो वो ऑर्डर जो है वो उसको भिजवाते नहीं थे। तो इस तरह से वो फिर अमेज़न ने उस एरिया को बैन कर दिया। देखिए, ऑनलाइन फ्रॉड की बात करते हैं तो इसमें यह कि अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए। और दूसरी बात, जो इंटरनेशनल काम कर रहे हो तो मुझे लगता है कि उनको प्रॉपर ऑथेंटिक वे से काम करना चाहिए। देखिए, अगर वो कोई फ्रॉड करेंगे तो क्या होगा। जैसे हम बात कर रहे हैं कि अगर उन्होंने साहिवाल वाला एरिया को ब्लॉक किया तो देखिए पाकिस्तान का नाम बदनाम हुआ ना। तो ठीक है, अगर कोई भी यहाँ पे पाकिस्तान में बैठा हुआ कोई भी शख्स जो है वो इस तरह की एक्टिविटी करेगा, उससे पाकिस्तान का नाम बदनाम होगा। और अगर हम, मुझे लगता है अगर आप किसी फॉरेन बंदे के साथ काम कर रहे हैं ना, मुखलिसी से काम करते हैं सर, तो वो आपको कभी भी नहीं छोड़ता और आपका परमानेंट क्लाइंट बन जाता है। तो इसका एक ही सोल्यूशन है कि आप अपने साथ भी मुखलिस हो और अच्छे से काम करें, किसी के साथ फ्रॉड ना करें, यही हो सकता है। ये लोन एप्लीकेशंस हैं जो ये भी मुख्तलिफ तरीक़ों से फ्रॉड करती हैं, लोगों से रब्ता करती हैं, पहले लोन देती हैं, फिर उनसे वसूली करती हैं, अगर वो ना वापस करे तो फिर वो उनको मुख्तलिफ तरीक़ों से थ्रेट करती हैं। अच्छा देखिए ना, ये भी तो है ना कि हम जो है एज अ पाकिस्तानी भी हम तो कोई जुगाड़ ढूंढ रहे होते हैं ना, कोई जुगाड़ लगे। देखिए, अगर एक लोन एप्लीकेशन है, पहले तो ये बात है कि उसका थोड़ा सा चेक कर लेना चाहिए जब आप इंस्टॉल कर रहे हैं कि लोग इसके बारे में रिव्यूज़ होते हैं कि वो लोग इसके बारे में क्या कह रहे हैं। हाँ, आप देख लें, उसके आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। अगर आप लोन ले ही रहे हैं तो फिर आप उनको पे कर दें। जब आप पे नहीं करेंगे तो सारी बात है, कोई ना कोई वो पॉलिसी तो करेंगे,
कुछ ना कुछ वो आपके ऊपर एक्शन तो लेंगे, लेकिन यहाँ पे वो एक्शन जो लेते हैं वो भी थोड़ा सा जो है वो गलत ले लेते हैं। हम जब एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पे हम अपनी सारी असेस देते हैं ना उसको, जब असेस दे देते हैं तो फिर जब उनके पास नंबर भी चला जाता है वो आपका डाटा भी निकलवाते हैं। डाटा निकलवाने के बाद आपके क्लोज जो दोस्त होते हैं उनको कॉल करते हैं, आपके बारे में बताते हैं कि भाई इसने लोन लिया और उसने वापस नहीं किया, वो आपको बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। तो सिर्फ उसका एक ही सोल्यूशन है, अगर आपने लेना ही है तो फिर टाइमली वापस करें, रिटर्न करें, नहीं तो अगर कोई और इशू है तो फिर उनके साथ कोई ना कोई कमिटमेंट करें कि यार मैं इसको इस दिन पे करता हूँ, ताकि आपके साथ वो मामला ख़राब ना हो। इसमें क्या ओरिजिनल भी होती हैं या वैसे सारे फ्रॉड भी चल रहा होता है? देखिए अभी तक तो गवर्नमेंट पाकिस्तान की तरफ से तो कोई ऐसी एप्लीकेशन नहीं है कि आप वहाँ फलां एप्लीकेशन से जो है वो आप जाके लोन ले ले, ऐसा मैंने तो नहीं सुना। अभी आपने भी शायद ना सुना हो कि ये एप्लीकेशन है, ये 10-15 हज़ार का लोन देती है, इंस्टेंट आप फ़ौरन ले ले। लेकिन ये कि लेकिन ये जायज़ कैश वाले लोन देते हैं। देखिए ये तो एक अपना easy अटैम्प्ट, पैसा वाले अच्छा ये जायज़ कैश वाले इतना तंग तो नहीं करते ना, ये इतना तंग नहीं करते जितनी लोकल एप्लीकेशंस जो है वो तंग करती हैं। जायज़ कैश से आप लेते भी हैं तो वो आपको एक टाइम बाद रिटर्न कर देते हैं, अदरवाइज़ वो आपके कॉन्टैक्ट्स को या इस तरह से तंग नहीं करते हैं कि आपको वो क्या कहते हैं हरासमेंट शुरू कर देते हैं, इस तरह से नहीं करते। लेकिन ये वाली जो एप्लीकेशन होती हैं वो तो अगर आप रिटर्न नहीं करते तो फिर वो आपके नंबर्स का डाटा निकलवा के आपको वो तंग करते हैं। तो मेरे ख्याल में उनके रिव्यूज़ पढ़ लें, पहली बात तो ले ही ना, अगर ले भी रहे हैं तो किसी अथेंटिक एप्लीकेशन से ले, जैसे हम बात करें जायज़ कैश की, यू फोन की, या फिर इजी पैसा की हो सकती है, या जो दूसरी एप्लीकेशंस है वहाँ से लोन लें, वहाँ पे फिर आपको इशू नहीं होगा। सही। अच्छा इमरान भाई, आप नौजवानों को क्या कहेंगे कि उनको एजुकेशन की तरफ जाना चाहिए या स्किल्स की तरफ जाना चाहिए? अच्छा मैं कहूँगा कि दोनों तरफ ही जाना चाहिए। देखिए मैं इसकी एग्जांपल ऐसे देता हूँ कि फॉर एग्जांपल क्योंकि आप भी मीडिया में, लोगों के पास डिग्रियाँ तो बहुत हैं लेकिन काम नहीं आता। अच्छा मैं इसकी एग्जांपल ऐसे दूंगा कि देखिए आप भी मीडिया में काम करते हैं, एक फॉर एग्जांपल वीडियो एडिटर है, अगर उसके पास डिग्री होगी ना, ठीक है, तो वो अच्छी सैलरी पे जाएगा और दोनों उसको काम आते होंगे, डिग्री भी होगी और स्किल भी होगा, फिर वो बड़ी अच्छी आप ऊपर जाएगा। अगर उसके पास एक चीज़ होगी, फॉर एग्जाम्पल उसके पास स्किल है ना, डिग्री नहीं है, तो 25-30 हज़ार पे वो जॉब कर रहा होगा, 40 हज़ार पे जॉब कर रहा होगा। तो मैं कहता हूँ कि इन दोनों का आपस में चोली दामन का खेल है और आप दोनों चीज़ें लें। आप अपनी स्टडी के साथ, यूथ जितनी भी हमें देख रही है सुन रही है उनके लिए यही मैसेज है कि आप डिग्री ज़रूर लें, स्टडी ज़रूर करें, लेकिन उसके साथ साथ आप अपनी जो है स्किल उसके ऊपर काम करें। अगर आप स्किलफुल हो जाएंगे तो मार्केट आपका इंतज़ार कर रही है, मार्केट में तो लोग चाहिए जो काम करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा जो नौजवान है, जो स्टूडेंट है, वो सिर्फ डिग्री के ऊपर फोकस कर रहा होता है, नंबर के ऊपर फोकस कर रहा होता है, लेकिन जब वो मार्केट में आता है वो उस तरह से परफॉर्म नहीं करता, या वो जो है उस तरह से उसको फिर जॉब नहीं मिलती। फिर हम कहते हैं कि जॉब नहीं, मैं कहता हूँ जॉब बहुत है, आप काम करने वाला बंदा होना चाहिए, उसको काम आना चाहिए, काम मिल जाता है। अच्छा इमरान भाई, आप यूथ पार्लियामेंट के सदर भी हैं, ये यूथ पार्लियामेंट करती क्या है? अच्छा यूथ पार्लियामेंट जो है ना सर, इसका मोटिव है कि यूथ को एम्पावर करना। अच्छा यूथ को एम्पावरमेंट किसी वे में भी हो सकती है, और हमारे पास इसका जो पूरा स्ट्रक्चर होता है वो नेशनल असेंबली की तरह काम कर रहा होता है। हर साल इलेक्शंस होते हैं, नया सदर आता है, जैसे आप नेशनल असेंबली के इलेक्शन देखते हैं, हमारे भी ऐसे इलेक्शन होते हैं। सियासी तरबियत करते हैं लोगों की, सियासी तरबियत भी है, और हम ज़्यादातर इसके ऊपर लीडरशिप के ऊपर काम करते हैं कि हमारे साथ जो बच्चे जुड़ रहे हैं उनको लीडर्स बनाते हैं। और उसके साथ साथ हमारी डिफरेंट डिबेट कंपटिशन्स होते हैं, हमारे डिफरेंट इवेंट्स होते हैं, डिफरेंट सेशंस होते हैं, और उसके अलावा हम यूथ को इंटरनेशनल टूर्स करवाते हैं। तो बेशुमार चीज़ें हैं। यूथ पार्लियामेंट के कुछ 40 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर हम काम कर रहे होते हैं। तो आप उनको रोज़गार के हवाले से भी तैयार करते हैं? बिल्कुल, रोज़गार के हवाले से, जैसे हम बात करें स्किल्स की, हमारे स्किल्स से रिलेटेड बहुत सारे प्रोग्राम हैं। हम हर महीने कोई ना कोई एक कोर्स लॉन्च करते हैं, तो हमारे जितने भी मेंबर्स होते हैं हम उनमें से जो इंटरेस्टेड होते हैं वो फिर वहाँ से सीख रहे होते हैं, सीख के फिर किसी को कोई जॉब चाहिए तो हम उसको भी हेल्प आउट कर रहे होते हैं। यानी कि डिफरेंट वे में हम यूथ को एम्पावर कर रहे होते हैं, यूथ की बात कर रहे होते हैं, यूथ की वॉइस बन रहे होते हैं। जैसे हमने पिछले दिनों एक कैंपेन लॉन्च की, उम्मीद जिंदा है तो पाकिस्तान जिंदा है। अभी हमने पिछले दिनों एक हफ्ता पहले कराची चार्टर पेश किया है गवर्नमेंट ऑफ प्रोविंस को, यानी कि जो सिंध को, कि 2030 में कराची कैसा होगा। आपने अभी तक ये नहीं सुना होगा। अभी हम लाहौर में पेश करने जा रहे हैं सीएम साहिबा को कि 2030 में लाहौर कैसा होगा और उसमें क्या चेंजिंग होनी चाहिए। और हमने जितनी भी यूथ है, हमें उनको कि आप हमारी वॉइस बने, हमारी आवाज़ बने, ताकि हम ये चीज़ को करें। क्योंकि पिछले दिनों चेयरमैन साहब ने हमारे एक मिनिस्टर से सवाल किया कि 2030 में कराची कैसा होगा, तो वो आगे से चुप थे। देखिए हमारे पास कोई रोड मैप ही नहीं है, तो वो जो चीज़ उन्होंने करनी थी वो हम करें अल्हम्दुलिल्लाह। उसके साथ साथ हमारे जब डायलॉग होते हैं डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ, हम उनको बताते हैं कि ये इश्यूज़ हैं, ये इश्यूज़ हैं, ये इश्यूज़ हैं, इनके ऊपर आप लोग काम करें। बाकी करना ना करना वो तो उनकी मर्जी है, लेकिन हम उसको हाईलाइट ज़रूर करते हैं। तो यूथ पार्लियामेंट बेसिकली यूथ को एम्पावर कर रही होती है, उनको मोबिलाइज कर रही होती है, उनको इकट्ठा कर रही होती है, और एक वॉइस बन रही होती है, और एक पॉजिटिव वॉइस बन रही होती है, ना कि किसी इदारे के खिलाफ, ना किसी उसको पॉलिटिशियन पॉलिटिक्स के हवाले से नहीं। हम
Positive. पॉजिटिव वे में, चाहे कोई कंपेन को लेके, जैसे आपने देखा मेड इन पाकिस्तान, सही। सर आपने मेड इन पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा हाइप देखी होगी, वो भी कंपेन हमारी है। हमने यहाँ पे लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में बड़े इवेंट्स किए, लोगों को बताया कि आप पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को यूज़ करो, या पाकिस्तानी अगर एक्सपोर्ट होती है तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो इस तरह बेशुमार प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर यूथ पार्लियामेंट काम कर रही होती है, और यूथ पार्लियामेंट इसको 20 साल हो गए, और 20 साल से अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार टीवी शोज़ हैं। अगर मैं बात करूँ, यूथ पार्लियामेंट का अपना चैनल है, उसके ऊपर 80 से ज़्यादा जो हैं वो यूथ पार्लियामेंट के शोज़ हैं। जियो न्यूज़ के ऊपर हैं, उसके अलावा समा के ऊपर हैं। जितने आपको डिबेट कंपटीशन नज़र आ रहे होते हैं उनमें यूथ पार्लियामेंट के बच्चे बेशुमार एक्टिविटीज़ हैं जो यूथ पार्लियामेंट कर रही होती है।